दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आरआरबी के द्वारा टेक्निकल ग्रेड 1 और टेक्निकल ग्रेड 3 के पोस्ट में जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके अंदर किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके अंदर 6,500 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है। तो इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने से इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट है, इन सभी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स पता होनी चाहिए। उसका कंप्लीट ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपको हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर इसका लिंक मिल जाएगा। इसे कंप्लीट पढ़ने के बाद ही आपको इसके अंदर फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ ले लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से लेके कब तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। दोस्तों ये वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट पे टोटल 6,565 पदों पर वैकेंसी है। और इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है। और इसमें आपकी फ़ीस भी रिफंड होती है, जिनकी 500 लगी इसमें 400 आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी और 250 में इसमें पूरी आपकी फ़ीस रिफंड होती है जब आप एग्ज़ाम देते हैं जब। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो यहाँ पर इसमें जो टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट है इसमें टोटल 223 पोस्ट है। इसकी एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ दिखा देते हैं। इसमें अगर आपने बीएससी फिजिक्स से कर रखा है, फिर इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी सेक्टर से कोई आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इसमें सभी 10th पास और साथ ही आपके पास आईटीआई होना चाहिए। और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप भी मांगा गया है। और एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी भी एज, और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18, जो टेक्निकल ग्रेड 1 है इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 है और टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। और आपकी एज 1 जुलाई 2026 तक कैलकुलेट करी जाएगी। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी कंप्लीट डिटेल्स। अब बात करते हैं इसमें आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 30 जून से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे 2 फॉर्म है, टेक्निकल ग्रेड 1 और टेक्निकल ग्रेड 3। आप दोनों में से किसी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों में एलिजिबल हैं तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल ग्रेड 3 किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। बस दोनों में अंतर क्वालिफिकेशन का है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर आगे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस वैकेंसी में पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या फिर रेलवे की किसी भर्ती में आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले से अपनी आईडी बना रखी है कि फॉर्म भरा है तो आपने आईडी जरूर क्रिएट करी होगी, तो आपको लॉगिन पे क्लिक करके सिर्फ लॉगिन करना है। तो हम पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर अपना फुल नेम लिख देना है। इसके बाद दोबारा से अपना फुल नेम आपको टाइप करना होगा। इसके बाद यू हैव चेंज योर नेम, कि आपने कभी अपना नेम चेंज किया तो यस पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने चेंज नहीं किया है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेनी है। और आपको दोबारा से यहाँ पे 2 बार, हर चीज़ 2 बार आपसे मांगा गया है, जिससे कि आप जो भी डिटेल्स यहाँ पे देंगे वो वेरीफाई हो सके। अब यहाँ पर आप जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो आपका जेंडर है उसे सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ से रीजेंडर को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपने फादर का फुल नेम एंटर करना है और दोबारा से अपने फादर का नाम एंटर कर देंगे। और यहाँ पे मदर का नाम, और फिर यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपको ईमेल आईडी वही देनी है जो आपकी एक्टिव जीमेल आईडी हो, क्योंकि आरआरबी के द्वारा जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू, जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया, एग्जाम सीटी कब आएगा, ये सभी जानकारी आपको ईमेल आईडी के थ्रू दी जाती है। तो यहाँ पर वही ईमेल आईडी देनी है जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है। जैसे आप ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके वेरीफाई करना है ईमेल आईडी। और फिर मोबाइल नंबर भी यहाँ पे टाइप करके उस पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। और फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या फिर डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर लिखा है आई डू नो हैव आधार कार्ड, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड पे क्लिक करके अपने आधार नंबर को डालेंगे और आधार कार्ड से सारी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अपने पासवर्ड को क्रिएट करना है और इसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन है। जो पासवर्ड है आपका यहाँ पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को यूज़ करते हुए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। वही आपको दोबारा से यहाँ पर जो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे दोबारा से आपको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद कैप्चा फिल कर देना है और यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे।
तो इस तरीके से आपका सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपको दोबारा वेबसाइट पर आना है। अब यहाँ पर लॉगिन विथ आधार या फिर लॉगिन विथ क्रेडेंशियल पे आप लॉगिन विथ आधार करेंगे तो सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे सेंड आधार OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस द्वारा से यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी एक्टिव हो सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेक्निकल ग्रेड 1 और टेक्निकल ग्रेड 3 2 पोस्ट है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके आगे यहाँ पर सबसे पहले अपने जोन को सेलेक्ट करना है, आप किस जोन से अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जिस जोन से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आपकी बेसिक डिटेल्स है, जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो सारी डिटेल वहीं से ले ली जाएगी और कुछ डिटेल्स है जो कि आपको यहाँ पे भी फिल करना होगा। जैसे कि आपका यहाँ पर कंट्री और डेट ऑफ बर्थ और आपकी एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद आपका फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम और आपका जेंडर, ईमेल आईडी और यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स पहले से यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड है या अनमेरिड। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको अनमेरिड पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे अपनी मदर टंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे चूज़ लैंग्वेज, अब आपको अपना एग्जामिनेशन लैंग्वेज को चूज़ करना है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है वो अपने लैंग्वेज को यूज़ करेंगे और इसके बाद आपके बॉडी पे कोई मार्क है तो वो बताना है। अगर कोई मार्क नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क लिख सकते हैं और ये दूसरे वाले में भी आपको नो मार्क सिंपल लिख देना है। अगर कोई कट का निशान है तो आप कट का यहाँ पर निशान लिख सकते हैं। और फिर कम्युनिटी डिटेल्स, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मान लो अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सेंट्रल का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें 2 तरह का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, एक तो स्टेट लेवल और फिर सेंट्रल लेवल। तो अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का लेटेस्ट यानी कि 1 साल इसमें फॉर्म फिलअप करने से पहले का होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1 साल तक का ही वैलिड होता है सेंट्रल का। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आप गलत यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपल आप जनरल कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अपनी कैटेगरी को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी को यूज़ करके फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर आप यहाँ पे OBC को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे कि अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर या फिर क्रीमिलियर्स आते हैं तो उसे सेलेक्ट करना है और इसके बाद अंडरस्टैंड और इसके बाद यहाँ पर कास्ट का नाम लिखना है और फिर यहाँ पे कम्युनिटी जो सर्टिफिकेट नंबर आपको मिलेगा वो, और फिर यहाँ पर सिलेक्ट सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, यहाँ पर DM है या फिर SDM है या फिर रेवेन्यू ऑफिसर है, जैसे भी आपका यहाँ पर ये जिस अथॉरिटी से आपका इशू हुआ है उसे सेलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद किस स्टेट से आपका यहाँ पर ये जारी हुआ है उसे सेलेक्ट करना है और फिर इसकी डेट को सेलेक्ट करना है कि किस दिन आपका ये जारी हुआ है। इस तरीके से इसकी डिटेल्स दे देनी है। अगर आप जनरल से तो सिंपली आप जर्नल पे क्लिक करेंगे तो आपसे कोई डिटेल्स नहीं मांगी जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस में सबसे पहले आपको अपना स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर अपना फुल एड्रेस लिख देना है और फिर प्रेजेंट नियर यहाँ पे मेजर टाउन और फिर इसके बाद पिन कोड। अपना एड्रेस फिल करने के बाद अगर आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो जो आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे वो ऑटोमेटिक परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद अपनी कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पे दोबारा अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। और फिर पर्सनल बेस बैंक मार्ज डिसेबिलिटी अगर आप विकलांग हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको और डिटेल्स देनी पड़ती है अपनी डिसेबिलिटी की, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास है तो यस पे क्लिक करके अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रैप डिटेल्स क्या आप लिख नहीं सकते तो आपको एक और किसी की ज़रूरत है तो यहाँ पर यस नो बताना है, तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। और फिर क्या आप ABC कैटेगरी से आते हैं तो यस और नो में सेलेक्ट करना है। फिर अगर आप रेलवे के पहले से एम्प्लॉय है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। और फिर करंट एम्प्लॉय डिटेल्स, क्या आप अभी करंट कहीं पे काम वर्क कर रहे हैं या फिर उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है या फिर आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप कर रखे है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। इसके बाद बैंक डिटेल्स देनी है। अब बैंक डिटेल्स के अंदर जो आपका आधार से जो DBT होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है
उसके बाद आपका ऑटोमेटिक जो आधार कार्ड से बैंक लिंक है वो फेच हो जाएगा। तो आधार कार्ड डालने पर आप देख सकते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक जो है बैंक है वो ऑटोमेटिक फेच हो गया है। अगर आप यहाँ पे चेंज डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से यहाँ पे आधार नंबर डालना है और फिर यहाँ पे दोबारा फेच कर सकते हैं। अगर आपका सही है तो आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको अपनी 10th जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है ओनली 10th मांगी गई है। तो यहाँ पर आपको अपने मेट्रिकुलेशन की डिटेल्स और रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर और फिर यहाँ पर आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने जिस बोर्ड से पास किया तो वो डिटेल्स शो हो जाएगी। और अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पे ऐड करके, अगर आपके पास इसके अलावा और भी कोई क्वालिफिकेशन है जिसे ऐड करना चाहते हैं जैसे कि 12th ITI या फिर कोई NSC का कोई सर्टिफिकेट है तो सिंपली अब आपको यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट ऐड करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर आपने जिस डिसिप्लिन से आपने कर रखा है उसे सेलेक्ट करना है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट से आपने किया है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का आपको पूरा नाम लिख देना है और उसके बाद पासिंग ईयर यानी कि आपको सर्टिफिकेट में देखना है जो आपने पासिंग डेट है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद इशू बाय या आपका स्टेट लेवल है कि नेशनल लेवल है वो सिलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट का टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा 10th और ITI का यहाँ पर 2 क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है और यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिसके लिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को, इसी पेज पे प्रॉब्लम आती है कि लाइव फ़ोटो किस तरीके से अपलोड करें क्योंकि कई बार इसमें फ़ोटो कैप्चर नहीं होती है। अगर आप इन सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखेंगे तो आप एक बार में ही अपनी लाइव फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका बैकग्राउंड है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जो आप यहाँ पे ड्रेस पहनेंगे वो आपका वाइट नहीं होना चाहिए। वाइट के अलावा कोई भी कलर पहन सकते हैं और जो आपका बैकग्राउंड रहेगा वो वाइट कलर मतलब वाइट प्लेन कलर होना चाहिए और आपके फेस पे अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। फिर आप नेचुरल लाइट का यूज़ करेंगे और आप फ़ोटो क्लिक करते समय ना तो आपको कोई ग्लास पहनना ना कोई कैप पहननी है, बिल्कुल सिंपल आपको फ़ोटो क्लिक करवानी है। और फ़ोटो क्लिक करते समय आपको बिल्कुल फ्रंट में देखना है, आपको दाएँ बाएँ बिल्कुल नहीं देखना है। लाइव फ़ोटो अपलोड होने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो इसके लिए भी यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। जो आपकी सिग्नेचर की साइज़ है वो 30 KB से लेकर 39 KB के बीच में होना चाहिए और इसका फॉर्मेट JPG या फिर JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। तो चलिए इसे अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। जिस लोकेशन पर आपकी इमेज है वहाँ से आपको इमेज को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर इमेज भी अपलोड हो चुका है। अब आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से हमारी इमेज भी अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको प्रीफ्रेंस एंड प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक करना है। सबसे पहले आप जिस यहाँ पे प्रीफ्रेंस को सेलेक्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पे जोन को सिलेक्ट करना है। आप जिसमें जॉब करना चाहते हो यहाँ पे प्रीफ्रेंस आपको सेलेक्ट करना है। एक एक करके यहाँ पे आप प्रीफ्रेंस सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे रैंडम भी कर सकते हैं। इन्हें यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करना है और फिर एंटर द पैलेस। आप जिस सिटी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या जिस लोकेशन से फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे और यहाँ पे डेट और सिग्नेचर आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। यहाँ पर आप प्रीव्यू भी ले सकते हैं या फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आप प्रीव्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएगी और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा और फिर यहाँ पर अगर आपको सारी डिटेल्स सही लगती है तो यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज इसमें लगता है कोई गलती हो गई है तो आपको एडिट पे क्लिक करके डिटेल्स को अपडेट कर देना है। तो अभी हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर दोबारा से सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अब पेमेंट वाला ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे जो आपको पेमेंट करना है 500 रुपये, तो यहाँ पर पे विथ SBI ePay पे क्लिक करेंगे। फिर टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है UPI पे क्लिक करके आप UPI QR कोड जनरेट करके आप उसे स्कैन करके किसी भी UPI ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। तो जैसे आप इसे पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको चेक करना होगा कि आपका फॉर्म फिलअप हुआ या नहीं। तो जैसे आप यहाँ पे वेबसाइट पर आके दोबारा लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं टेक्निकल ग्रेड 3 यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस में। जैसे आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको एक वेरीफाई पे भी क्लिक करके अपने पेमेंट को वेरीफाई करवा लेना है।
तो ये कुछ ही मतलब 1-2 घंटे में आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा और आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।